बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वॉर के बाद यान अलायंस में फिर से मरम्मत स्टार्ट हो गई थी। शेयन अपने भाइयों के साथ बातें कर रहा था, जहां शेयन ने बताया कि वो हेवनली टॉम में उन लोगों के एंसेस्टर शाओ शुआन से मिला, जिसके बाद शेयन को शाओ क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन मिली। वो शाओली को स्काईफायर थीम मिस्ट्रेस चेंज देता है ताकि एक बार फिर से शाओ क्लैन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। वार की खुशी में ये लोग बहुत ज्यादा भयंकर पार्टी मना रहे थे और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शाओ शाओ जो की शेयन से खेल रही थी, तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका आता है जो की पूरे पार्टी की लाइट को बंद कर देता है। दरवाजे से हम लोग उन्हीं दोनों अल्केमिस्ट को देखते हैं जो लोग पूरे घमंड से भरे थे। कहने लगता है हम लोग लेट हो गए, थोड़ी देर और लेट करते तो पार्टी ही मिस हो जाती। इन लोगों की इस एरोगेंट भरी बातों को सुनकर स्नेक ट्राइब का एक वारियर उठता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक तो तुम पार्टी में लेट से पहुंचो और हमारे लीडर के सामने तुम इतने घमंड से बात करो। ये लोग शेयन की बेइज्जती तो करना चाहते थे, लेकिन शेयन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। बड़े शांति से कहता है तुम लोग आ गए हो तो अपनी जगह ले लो। स्नेक ट्राइब वॉरियर शेयन से माफी मांगता है क्योंकि उसने भी शेयन के सामने तेज आवाज में बात करी। शेयन बड़े प्यार से उसे बैठा देता है। वही फिर इन दोनों अल्केमिस्ट को देखकर कहता है आखिर ये दोनों कौन है। तब ये दोनों घमंडी अल्केमिस्ट अपना अपना परिचय देते हैं। मैं टियर 7 का अल्केमिस्ट लियू चैंग हूँ। दूसरा भी बताता है मैं पिलहोल का टियर 7 अल्केमिस्ट वू ज़ेन हूँ। इन लोगों से इनका घमंड साफ दिखाई दे रहा था। ये लोग अपने टियर 7 के रुतबे से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड थे। तो शेयन कहता है परफेक्ट टाइमिंग, मैं शाओ शाओ के लिए फर्स्ट ओरिजिन पिल रिफाइन करने की सोच रहा था। तुम लोगों को देखकर लगता है जैसे तुम लोग अपने मुंह में मिट्ठू वाले ग्रैंड मास्टर हो, तो चलो तुम ही कुछ एडवाइस दे दो, मुझे ये फर्स्ट स्टार्ट पिल कैसे बनानी चाहिए। लियू चैंग कहता है अलायंस लीडर फर्स्ट स्टार्ट पिल या फर्स्ट ओरिजिन पिल रिफाइन करना चाहते हैं। ये एक टियर 8 का मेडिसिनल पिल है। वैसे मेरे पास कुछ एसेंशियल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी इस मेडिसिन को रिफाइन करने में जरूरत पड़ सकती है। आप चाहे तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। एरोगेंटली वो मेडिसिन बॉक्स को शेयन की ओर तेजी से थ्रो करता है। शेयन एकदम इफर्टलेसली उसे हवा में ही रोक देता है। शेयन की स्पिरिचुअल पावर इन लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। शेयन जब वो बॉक्स खोलता है और देखता है तो उसमें शाओ क्लैन के इकट्ठा किए हुए काफी ज्यादा रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे। शेयन कहता है हमारे शाओ क्लैन के तो मेडिसिनल वेयर हाउस में आग लग गई थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये चीज कहाँ से हासिल करा। लियू चैंग चला के दिखाते हुए कहता है लीडर क्योंकि हम लोग यान अलायंस के अल्केमिस्ट हैं तो हम लोग कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अपने हाथ में रखते ही हैं। शेयन कहता है पर इस क्रिटिकल माहौल में जहाँ हमारे सोल्जर्स इंजर्ड है और उनके लिए मेडिसिनल पिल बनानी है, उसमें मैं तुम्हारे हाथों में ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या कर रहे हैं। हैरानी की बात है वेयर हाउस जो कि तुम लोगों के अंडर आता है, इतने सारे क्रिटिकल माहौल में अचानक से उसमें कैसे आग लग सकती है। अब शेयन जिस तरह से इन्हें पूछ रहा था, इन लोगों को समझ में आ गया है कि शेयन को इन पर शक हो गया है, तो इसीलिए ये शेयन के सामने अपना रुतबा दिखाते हुए गुहे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं क्या बात है, क्या आपने अलायंस लीडर को ये एक्सप्लेन नहीं करा है कि पिल हॉल यान अलायंस के दूसरे हॉल की तरह नहीं है। अभी तक वाइस अलायंस लीडर भी हमारे पिल हॉल के मैटर में इंटरफेयर नहीं करी, जिसके बदले में हम लोगों ने यान अलायंस के लिए पिल हॉल को एक पिलर बनाकर खड़ा करा। लियू चैंग भी घमंड से आगे बढ़ते हुए कहता है अलायंस लीडर इस बार आपने यान अलायंस को एक बड़े डिजास्टर से बचा लिया, इसलिए मैं सच में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि एक आउटसाइडर पिल हॉल के मैटर में आते ही इंटरफेयर करने लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है इसके कंसिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। देख रहे हो अलायंस लीडर के सामने होकर ये लीडर को ही धमकी दे रहा है। अब गुहे को ये सहन नहीं होता है। वो कहने लगता है अलायंस लीडर कोई आउटसाइडर नहीं है। यहाँ आउटसाइडर वर्ड उन लोगों को रिफर कर रहा है जिन लोगों को अल्केमिसी नहीं आती है। गुहे कहता है हमारे लीडर की जो अल्केमिसी स्किल है वो हम सभी लोगों की स्किल को बहुत ज्यादा सरपास कर चुके हैं। पर यह बात सुनने के बावजूद भी ये अल्केमिस्ट कहता है पिल हॉल मास्टर गु अलायंस लीडर बहुत समय से यान अलायंस से दूर रहे हैं, उन्हें हमारे पिल हॉल के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बहुत कम मालूम है। वही हम और आप ये दोनों जानते हैं, जैसा कि अलायंस लीडर कह रहे हैं टियर 8 के अल्केमिस्ट लेवल पर एडवांस करना कोई मामूली बात नहीं है। हमारा अलायंस लीडर अभी भी काफी ज्यादा छोटे हैं, इसीलिए इनका टियर 8 का मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने का चांस बहुत ज्यादा कम है ना। पर ये बात को सुनकर तो शेयन थोड़ा जोश में आ जाता है। कहता है ठीक है फिर चलो इसको टेस्ट ही कर लेते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं टियर 8 का पिल रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो एक शर्त रखते हैं, अगर मैं टियर 8 के पिल को रिफाइन करने में फेल हो गया तो आज के बाद मैं कभी भी पिल हॉल के मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगा। पर ये बात सुनते ही दोनों ही अल्केमिस्ट बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं अगर ऐसी बात है तो अलायंस लीडर मैं आपकी सक्सेस का विश करता हूँ, कहते हुए घमंड से वहाँ से जाने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो हॉल से निकल पाते, छुटकी शाओ शाओ जो कि इन लोगों के इस घमंड भरे बातों को देखकर गुस्सा गई थी, उन लोगों को एक रस्सी से फंसा कर गिरा देती है। ये लोग बड़े हीरो बनकर वहाँ से स्टाइल मारकर जा रहे थे, पर जैसे ही ये लोग गिरते हैं सभी लोग इनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाओ शाओ का ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये यहाँ की प्रिंसेस है, तो मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही सभी लोग दोबारा से पार्टी स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेकार लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शेयन भी कप उठाता है, कहता है दोस्तों पार्टी का मजा लो, और फिर से बढ़िया पार्टी होने लगती है क्योंकि कल के दिन काफी कुछ चीजें बदलने वाली है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये अगला दिन है जब शेयन शाओ शाओ के लिए वो टियर 8 का पिल रिफाइन करने वाला है, तो ये चीज देखने के लिए पिल हॉल का मेडिसिनल ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सभी लोग देखना चाहते हैं कि टियर 8 का लेजेंडरी पिल कैसे बनाया जाता है। शेयन अपने हाई ग्रेड के इस मेडिसिनल कोल्ड ड्रोन को लेकर बिल्कुल शांत बीच में खड़ा हुआ था। तब गुहे उठता है और फिर सभी से कहता है आज के दिन हमारे अलायंस लीडर टियर 8 का पिल रिफाइन करने वाले हैं। मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग शांति से इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। ये टीचिंग आपको फ्यूचर की कल्टीवेशन में जरूर बेनिफिट करेगी। तभी वो दोनों अल्केमिस्ट भी घमंड से वहाँ पर आ जाते हैं। इनके आते ही पिल हॉल के जो डिसाइपल्स थे वो लोग बातें करने लगते हैं। इन दोनों की वजह से पूरा का पूरा पिल हॉल बदनाम हो गया है। मुझे तो लगता है कि मेडिसिनल स्टोर हाउस में जो आग लगी है उसके पीछे कोई दूसरा सच है। पर ये बात सुनकर लियू चैंग गुस्साते हुए कहता है तुम दोनों बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हो, शांत हो जाओ। अगर अलायंस लीडर पिल को रिफाइन नहीं कर पाए तो वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। ये लोग घबराए हुए हैं क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि अगर शेयन रिफाइन कर लिया तो इन दोनों का क्या होगा। वो ज़ेन कहने लगता है अगर शेयन सच में वो पिल रिफाइन कर दिया तो हम लोग फिर पिल हॉल में तो नहीं रह पाएंगे। लियू चैंग कहता है भले ही शेयन 1000 लेवल पर है पर वो टियर 8 का पिल तो नहीं रिफाइन कर पाएगा। तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स करो और देखो कैसे आज सभी के सामने इसका मजाक बनेगा। शेयन भी इन सारी बकवासों को सुन रहा था पर फिर इग्नोर करता है, अपना काम स्टार्ट करता है, अपने हेवनली फायर को समन करता है और फिर वैसे ही वेसल को इससे गर्म करने लगता है। जैसे ही हेवनली फ्लेम वेसल में गिरता है एक जोर का धमाका होता है। एनर्जी रिपल्स
पार्टिकल्स पूरे ग्राउंड में फैल जाती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हुए कहते हैं ये तो हेवनली फ्लेम है। तभी अलायंस लीडर टियर 8 के पिल को रिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इवन ये दोनों घमंडी अल्केमिस्ट हैं, ये लोग भी पूरी तरह से शॉक्ड होकर शेयन को देखने लगते हैं। हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसकी स्ट्रेंथ को फील करके सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं, शेयन का नाम लेने लगते हैं। फिर शेयन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स कोल्ड ड्रिंक में डालता है और फिर उसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है। स्पिरिचुअल प्रेशर लगाता है, जिसे फिर इतना खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर जनरेट होता है कि जितने भी लोग इस जगह पर प्रेजेंट थे, स्पिरिचुअल प्रेशर से सभी लोगों का गर्दन झुक जाता है। स्पिरिचुअल प्रेशर की स्ट्रेंथ से ही ये दोनों टियर 7 के अल्केमिस्ट को उनकी औकात पता चल जाती है। समझ जाते हैं कि शेयन सही में टियर 8 का अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर है। गोहे जो कि खुद भी टियर 7 के पीक का अल्केमिस्ट है, वो भी इस स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। कहने लगता है ये कितनी ज्यादा डरावनी सोल प्रेशर है, मैं कभी भी शेयन से कीप अप नहीं कर पाऊंगा। वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जिसके बाद शेयन के स्पिरिचुअल प्रेशर शांत होता है। जैसे ही शांत होता है, कोल्ड्रोन वापस जमीन पर आता है और वहाँ से खूबसूरत मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के फ्रेग्रेंस चारों ओर फैल जाते हैं। तो अब कॉम्प्लिकेटेड चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पर शेयन रिफाइनिंग में लग जाता है और फिर दिन पे दिन बीतते जाते हैं। शेयन लगातार रिफाइनिंग करता है और देखते ही देखते 8 दिन बीत जाते हैं। 8 दिन के बाद मेडिसिनल कोल्ड्रोन से स्ट्रॉन्ग पिल की स्ट्रेंथ रिलीज हो रही थी। जो कंस्टिट्यूशन बनाना था वो चीज प्रिपेयर हो गया है। अब समय है कि शेयन पिल को इसका फॉर्म दे। शेयन तब और ज्यादा फ्लेम कोल्ड्रोन में डालता है और फिर इस कंपोजिशन को पिल का फॉर्म देने लगता है। पिल जैसे ही फॉर्म होता है, कोल्ड्रोन से तेज ग्रीन रोशनी बाहर निकलती है। रोशनी सीधा आसमान तक जाती है और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ये एक टियर 8 का पिल था और इसकी पीक स्ट्रेंथ 5 कलर लाइटनिंग को समन कर सकती थी। तो शेयन ने इसको परफेक्टली रिफाइन करा है। इसी वजह से आसमान में 5 कलर्ड क्लाउड दिखाई देने लगते हैं। और इसी बात के साथ बैट थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। आगे के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शेयन इस खतरनाक मेडिसिनल पिल को कंट्रोल करेगा, क्योंकि पहली बार शेयन एक टियर 8 के 5 कलर पे लाइटनिंग को समन करा है। इससे पहले भी वो 4 कलर को ही समन करा था, या शायद 3 कलर था। तो आगे इंटरेस्टिंग चीजें होगी, जिसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह इसे चैनल पर दिखाऊंगा। तो ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। और कमेंट में बताना कि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।